चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वन बाय वन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। और क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन पढ़िए। ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC। ठीक है, एक ट्रायंगल, एक दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ABC एंड DBC, विच आर टू बेसेस आर, जिसका बेस दोनों का क्या है, बेस सेम है BC, एंड द ट्रायंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ BC। मतलब एक ही साइड है, या तो ऊपर ही दोनों या नीचे ही हैं, दोनों ऊपर है। ठीक है, तो हमारे फिगर के एज पर हम एज पर द फिगर दोनों एक साइड है। ठीक है, और इफ AD इज एक्सटेंडेड, A से D को मिलाया गया। ठीक है, अगर उसको एक्सटेंड करके आपने अगर मिलाया तो जो BC साइड को कहाँ पर काट रहा है, पॉइंट P पर काट रहा है। AD extended is cutting the side BC at point P, right? Now what we have to prove that I have written here. First, triangle ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है, ABD कौन सा है, ABD is triangle ACD का congruent है ये वाला। ठीक है, and ABP is congruent to ACP। AP बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी जो एक लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, एज वेल एज एंगल डी, यानी एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है। ठीक है, AP is the perpendicular bisector of BC, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यू हैव टू शो दैट दिस BP इज इक्वल टू PC एंड दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल P 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपको चीजें प्रूव करनी है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे। एक तो RHS और दूसरा SSS कॉन्ग्रेसी, दो कॉन्ग्रेसी क्राइटेरियन आपके यहाँ पर यूज होंगे। फर्स्ट वन इज कौन सा, SSS, इफ all the three sides of a triangle are equal to all the three sides of another triangle, then the two triangles are always congruent। बिल्कुल ठीक बात है, जब सब कुछ सेम ही है तो फिर क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे ना, हमारी कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन ये है। एंड सेकंड वन इज RHS। RHS है राइट हाइपोटेनस साइड। क्या ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एक्सिम है, इसमें क्या होता है कि इन टू राइट ट्रायंगल्स, सबसे बड़ी बात है इसमें राइट ट्रायंगल होना चाहिए। इन टू राइट ट्रायंगल्स इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, किसी का एक हाइपोटेनस और उसी ट्रायंगल का एक कोई और साइड, हाइपोटेनस के अलावा जो लेग्स होती हैं वो, they are equal to hypotenuse and the other any one side of other triangle, then the triangles are congruent। ठीक है, तब ये congruent triangle होंगे। वो ये हम उसमें ये हमारी कॉन्ग्रेंस कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पार्ट फर्स्ट वाला, अब इसमें देखिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में देखिए आप। ठीक है, क्या है ABD और ACD में क्या है, देखो AB इज इक्वल टू AC, स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। ठीक है, AB इज इक्वल टू C, वाई दीज आर इक्वल बिकॉज इट इज गिवन, एंड BD इज इक्वल टू CD। BD इज इक्वल टू CD किस में हम कर रहे हैं, ABD, BD इज इक्वल टू CD। ये भी आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, गिवन है। क्यों दिया हुआ था, क्योंकि हमें दिया हुआ है दो ट्रायंगल आइसोसेलेस है ना, ABC भी आइसोसेलेस है और DBC भी आइसोसेलेस है। ठीक है, एंड नाउ द कॉमन साइड AD इज इक्वल टू AD, ये तो कॉमन है ही है। ठीक है, कॉमन साइड क्या है, AD इज इक्वल टू AD है। तो क्या हो गया, तीनों साइड इस ट्रायंगल की, तीनों साइड उस ट्रायंगल की, तीनों साइड के बराबर है कि नहीं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, दिस इज योर पार्ट वन, राइट। पार्ट वन आपने प्रूव कर दिया, ये प्रूव करना था आपको। पार्ट टू में प्रूव करना था आपको ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ABP देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो इसको भी देखो आप। देखो इस ट्रायंगल से आप अगर आप इसको देखें ABP और इसको जो अभी आपने रिजल्ट प्रूव किया, इससे कुछ आपको क्या हेल्प होने वाली है इसमें, कोई अगर आपको कोई ऐसा पार्ट लग रहा हो जो इक्वल हो, नहीं। ठीक है, चलो इन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABP, जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हीं की बात करेंगे हम। ठीक है, एंड ट्रायंगल ACP,
बी है। क्या देखो इसमें क्या क्या फीचर आपके पास है एबीपी और एसी में, देखो ए बी पी, ठीक है, ये क्या है ए सी पी, इसमें क्या क्या है ए बी इज इक्वल टू क्या है, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, वाई गिवन है ना, ए बी इज इक्वल टू गिवन है। सेकंड चीज क्या मिली आपको, एपी इज इक्वल टू क्या है, एपी जो है वो क्या है, एपी इज इक्वल टू क्या है एपी, क्यों कॉमन है ना दोनों में, क्या है, तो ये साइड एपी है, ये इस ट्रायंगल में भी है ए बीपी में और एसीपी में भी है, तो एपी इज इक्वल टू दो चीजें होंगी। अब आपको थर्ड चीज कौन सी लगानी है, थर्ड चीज क्या आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जो इसमें इक्वल पॉलिसी आपको पता हो कि ये इक्वल है इसके दोनों ट्रायंगल्स में, क्या कर सकते हैं आप, देखो इस एंगल को देखो, अभी आपने पार्ट वन में क्या प्रूफ किया, ए बी डी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट था, ए सी डी के, तो अगर सीपीसीडी से देखेंगे तो बी ए डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी ए डी, ठीक है, यानी ए एंगल दोनों के बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल कौन सा एंगल, ये है बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, क्यों क्यों बराबर है, फ्रॉम पार्ट वन, फ्रॉम वन क्या होना चाहिए, फ्रॉम वन ये है बी ए डी, फ्रॉम वन बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है, सी पी सी टी, पार्ट वन से होगा ना, पार्ट वन से बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी होगा, यानी हमने क्या लिख दिया बी ए पी, डी को डी से बढ़ा दिया, ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाई, कैसे क्या लगाया आपने, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, देखो ये साइड इनका इंक्लूडेड, दिस साइड, ठीक है, तो आपने क्या लगाया, दिस इज योर एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, सेकंड पार्ट इज, ठीक है, सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब नाउ थर्ड पार्ट, हम तो थर्ड पार्ट एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है, अब थोड़ा मुझे स्पेस निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ इन दो पार्ट्स को अभी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये प्रूव हो गए, अब मैं थर्ड पार्ट की ओर आता हूँ, ठीक है, इन दो पार्ट का भी यूज होगा, लेकिन अभी स्पेस के लिए एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज, यानी देखो एपी क्या कर रहा है, कर रहा है एंगल जो है इसको देखो, इन हमने क्या प्रूफ किया, फ्रॉम वन, देखो थर्ड पार्ट में आ रहा हूं, फ्रॉम वन 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 में क्या किया हमने, ट्रायंगल बी ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी था, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी ए पी सॉरी बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी पी सी टी, ये तो था, अगर बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी इज द बाइसेक्टर, दिस इंप्लाइज ए डी और ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए, ठीक है, एक तो पार्ट प्रूव हो गया भाई, जब ये एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर ही है तो क्या हो गया, ये एंगल ये बाइसेक्टर ऐसा है ना, बराबर इक्वल बराबर, इसका मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर है एपी, ठीक है, एक तो ये, अब आपको एटलीस्ट एपी और एडी, ठीक है, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट कि जो एपी है दिस इसको भी ये डिवाइड कर रहा है, इसको भी ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर देखो, अगेन फ्रॉम पार्ट वन एंगल क्या होगा, एंगल बी ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, समझ रहे हो बात को भाई, ये बाय सी फ्रॉम पार्ट वन सी बी सी टी क्या है, फ्रॉम वन सी पी सी टी, ठीक है, मतलब मैंने वन से में क्या लगाया, सी पी सी टी, ठीक है, ए डी बी देखो ना, ए डी बी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, ए डी सी, यही तो होगा, यानी ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है, समझ रहे बात को, सी पी सी टी नाउ अगर इसको आप ऐसे करो, एंगल नाउ, ठीक है, एंगल
ए डी बी, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, जो मैं माइनस कर रहा था ना वो भी ठीक है, लेकिन इसको इसको इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ए बी डी प्लस एंगल बी बी डी पी, बी डी पी इज इक्वल टू, देखो बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, क्यों लीनियर पेयर है, क्या है ये, थोड़ा सा लेंथी बढ़ेगा लेकिन समझ में आपको आसान लगेगा, ए डी पी प्लस ए डी पी, देखो डी ए डी बी ए डी बी प्लस बी डी पी, बी डी पी 180 हुआ, क्यों लीनियर पेयर है ना। दिस इंप्लाइज, यहां से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल बी डी पी, बी डी पी क्या हो गया, बी डी पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी डी पी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी पी, ए डी बी, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी डी क्या, सी डी पी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए डी सी, ठीक है, ठीक है ना, 180 माइनस ए डी सी हो गया। अब यहां से देखो आप, जो कहां पर था हमारा रिजल्ट, ये ए डी बी इजिकल टू क्या है, ए डी बी इजिकल टू ए डी सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए ना, दिस इक्वल टू क्या हो गया, फ्रॉम 180 डिग्री, इसको मैं अगर सपोज दिस रिजल्ट को 1 कर देता हूँ, सपोज दिस रिजल्ट इज 1 है, ठीक है, 180 माइनस एंगल ए डी बी, ए डी, इसको तो ऐसे रहने दो 180, इसको लिख दो आप 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी बी फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से हो गया ना, देखो फ्रॉम 1 तो सॉरी 1 वाला वो नहीं, ठीक है, ये वाले मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जो एडीसी था इसकी जगह क्या लिख दिया, एडीबी लिख दिया, और कुछ किया थोड़ी ना। तो ऊपर वाली यानी बीडीपी इक्वल टू क्या हो गया, सीडीपी, अब आपका एंगल क्या हो गया, इसका मतलब आपने क्या बोला, दिस इंप्लाइज, तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी, नहीं समझ आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड बराबर है ना, 180 माइनस एडीबी, 180 माइनस एडीबी, तो बीडीबी इक्वल टू सीडीपी हो गया, यानी बीडीबी कौन सा रहा, ये एंगल, और सीडीपी ये एंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एपी बाइसेक्स, एपी बाइसेक्स एंगल डी, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि एपी जो है वो बाइसेक्ट करता है, एंगल ए को भी प्रूव बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट क्या है इसका, लास्ट पार्ट है, देखो क्या है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ बीसी, एपी क्या है, परपेंडिकुलर, अब देखो इसको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने प्रूव कर दिया फ्रॉम कौन सा, फ्रॉम सेकंड, देखो फ्रॉम सेकंड क्या, आपका एबीपी वाज कांग्रुएंट टू एसीपी, सेकंड में आपने क्या प्रूव किया कि एबीपी जो ट्रायंगल है वो एसीपी के, एबीपी और एसीपी के कांग्रुएंट है, तो यहां से क्या हो गया, अगर सीपीसीटी लगाओ, एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, एपीसी सीपीसीटी, क्यों है, कांग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बराबर है, बट 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 क्या है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर है, तो क्या हो गया, अगर ये लीनियर पेयर है, ऊपर से आप रखो ट्वाइस एंगल ए पी बी, एपीपी की जगह पे एपीसी की जगह भी एपीपी रख दिया मैंने, एपीपी एपीसी बराबर है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज APP इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या मतलब हुआ, हैंस 90 डिग्री, यही तो प्रूफ बनता है, AP इज द, अच्छा ये तो अगर, अच्छा ये तो हो गया कि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये अभी बाइसेक्टर हमने प्रूफ करना है, सॉरी, ठीक है, तो बाइसेक्टर प्रूफ करना है तो क्या हो गया, फ्रॉम वही अगेन फ्रॉम
सेकेंड क्या, देखो बीपी इजिकल टू क्या हो जाएगा, पीसी, बीपी इजिकल टू सीपी, सीपी सीटी, ठीक है, ठीक है ना। तो बीपी इजिकल टू पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल बराबर होंगे। तो हेंस अब आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये पार्ट ए पार्ट के बराबर है और ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यही तो होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और जो जहां पर काट रहा है वो एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। यही तो हमने प्रूफ किया। हेंस एपी आप लिखोगे इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है, प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। एबी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC। एक ट्रायंगल है, कहता है AB इज इक्वल टू, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, A एंड दिस इज B, दिस इज C। एक एल्टीट्यूड है AD, ठीक है। AD ये क्या है, AD is an altitude of isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC so that AD bisects BC। AD bisect BC कह रहा है आपको and AD bisects angle A। तो आपको क्या प्रूव करना है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक तो दिया हुआ है, गिवन है क्या है, देखो गिवन क्या है, AB is equal to AC and angle ADC is equal to angle ADC is equal to angle ADB। ADC is equal to angle ABC is equal to कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इज कि फर्स्ट पार्ट को प्रूव है AD बाइसेक्ट्स एंगल BC, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं AD बाइसेक्ट्स BC। यानी AD जो बाइसेक्ट करता है किसको, BC को। तो कैसे दिखाएंगे आपको, इससे ये दिखा दें BD इज इक्वल टू DC दिखाना है बेसिकली आपको, ठीक है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यू हैव टू प्रूव दैट इफ BD इज इक्वल टू DC, इफ यू कुड प्रूव BD इज इक्वल टू DC देन it will imply that this AD bisect BC, ठीक है। ये तो प्रूव करना होता है आपको। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, ट्रायंगल आ रहा है, इन ट्रायंगल, भाई दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। क्या है इसमें, देखो AB इज इक्वल टू AC आपको दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC क्या हुआ है, दिया हुआ है आपको, इट इज गिवन, राइट। AB इज इक्वल टू AC दिया है ना आपको, गिवन है। एंड और क्या है आपको, AD इज इक्वल टू, देखो AB इज इक्वल टू AC क्या है, देखो ये राइट ट्रायंगल है, एंगल ADB इज इक्वल टू, आप देखो एंगल ADB, ये राइट एंगल दिया हुआ है, देखो एंगल इज इक्वल टू एंगल ADC, क्यों, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है आपका। अब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब राइट ट्रायंगल है, ठीक है। राइट ट्रायंगल है तो राइट एंगल हमारा क्या होता है कि अगर हाइपोटेनस के अलावा कोई और साइड बराबर हो एक ट्रायंगल की, दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक साइड के, वन साइड के, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका हाइपोटेनस है, तो इसका मतलब मैं इसको हाइपोटेनस लिख दूं, हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC लिख दूं, ठीक है। कोई दिक्कत, ये मुझे दिखाना है एक हाइपोटेनस इक्वल हो और उसके अलावा कोई एक साइड इक्वल हो जाए। अगर राइट, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए लिखा है कि ये ट्रायंगल जो है ये राइट RHS लगेगी इसमें, राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जो दूसरी साइड दिखाओ, देखो AD इक्वल टू क्या है, AD इक्वल टू AD है, क्यों है, AD कॉमन है ना, सिंपल साफ दिख रहा है हमारे को, फिगर से कॉमन है। तो हमने क्या दिखा दिया, एक हाइपोटेनस इन ट्रायंगल ABD एंड ACD में क्या है, हाइपोटेनस AB इक्वल टू हाइपोटेनस AC एंड एक कोई और साइड AD इक्वल टू उसकी दूसरी साइड AD के बराबर है, ठीक है। तो दिस मींस देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, कैसे, किससे, RHS कॉन्ग्रुएंसी, समझ रहे बात को, RHS कॉन्ग्रुएंसी से बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बराबर हो गए
तो अब क्या होगा, फ्रॉम दिस इम्प्लाइज आपको क्या बनना था, बी डी इज इक्वल टू सी डी, हो गया ना, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यही तो आपको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, ए डी बाइसेक्ट बी सी, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, तो बाइसेक्ट करके मतलब क्या हो गया, बी डी इक्वल टू डी सी है ना, प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब जो ए डी काट रहा है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। आइए सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो देखो अगेन फिर, तो दिस इंप्लाइज, तो ऊपर वाले पार्ट से मैं लिख रहा हूँ, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी पी सी टी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी पी सी करस्पॉन्डिंग क्या है ये, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इक्वल है। तो क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, ये एंगल आपने, ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखा दिया। चलो क्या होगा, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है पूरे एंगल को ना। तो बस यही तो प्रूव करना था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, ठीक है, क्या है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल, टू साइड ए बी एंड ए सी, sorry, AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to PQ and QR. PQ and QR देखो ये किसके बराबर है, कहता है ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर है। पी क्यू रेस्पेक्टिव क्यू आर एंड मीडियन पी एन, ठीक है, मीडियन पी एन रेस्पेक्टली इक्वल टू, ये भी नहीं, ये इसके बराबर तो है, देखो इसको ऐसे दिखाओ, ये बराबर, ये मीडियन तो है, ये क्या है देखो, ये है, ये कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले समझना क्वेश्चन को जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बहुत सी कंफ्यूजन में जाते हैं। ये कहता है कि ये साइड ए बी इसके बराबर है, किसके बराबर है, दिया मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है, गिवन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एक तो ये दिया हुआ है, एंड ए एम इज इक्वल टू, जो ए एम क्या है, मीडियन, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ठीक है, ये भी बराबर है। मीडियन है तो क्या हो गया, ये भी इसको मिड पॉइंट में काटेगा, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सिमिलरली एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। मीडियन का ये मतलब होता है ना, मीडियन क्या होती है, इस साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली अपोजिट वर्टिसेस से जो लाइन होती है उसको मीडियन बोलते हैं। तो क्या हो गया यहाँ से, देखो बी में सारे लिख देता हूँ, बी एम इज इक्वल टू एम सी भी होगा, एंड क्यू एन इज इक्वल टू एन आर भी होगा, राइट, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे को जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, वो आप देखिए, सो दैट ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी क्यू एन। ट्रायंगल हमको जो शो करना है फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन, ये प्रूफ करना है आपको। ए बी एम कौन सा है देखो, ए बी एम इज इक्वल टू पी क्यू एन, कैसे प्रूफ करेंगे इसको, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पर ये है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल देखो आप, जो जिस ट्रायंगल को प्रूव करना है उसी ट्रायंगल से शुरू करते हैं हम, जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी को लेंगे ना साथ में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एम वी है, देखो क्या हो गया, ए पी क्यू एम ए बी इक्वल टू क्या है बेटा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, because it is given, right, ठीक है, and am is equal to what, am is equal to pn, ये भी तो दिया हुआ है आपको, दोनों एल्टीट्यूड बराबर भी कहेगा, ठीक है,
ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर क्या है, अब आपने सो क्या कर दिया, ए एम इजिकल टू पी एन, ठीक है, यहाँ तो हो गया। ए एम इजिकल टू पी एन कैसे हुआ, ए एम इजिकल टू पी एन दिया हुआ है आपको। अब एक चीज और आपको दी है, क्या दिया हुआ है, बी सी इजिकल टू क्यू आर दिया हुआ है आपको। देखो देखो बी सी इजिकल टू क्यू, अब ये आप, मैं कह रहा हूँ बी एम इजिकल टू क्यू एन होगा। क्यों, देखो मैं रीजन लिख रहा हूँ उसमें, क्या कारण है, बी एम इजिकल टू क्यू एन। क्यों, देखो आपको दिया हुआ है क्या, बी सी इजिकल टू पी क्यू आर है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो बी सी बाई टू इज इक्वल टू क्यू आर बाई टू। दिस इम्प्लाइज बी सी बाई टू कितना हो गया, बी सी बाई टू बी एम, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ना। क्यू आर बाई टू कितना हो जाएगा, क्यू एन। आ गया ना बराबर, तो मैंने बी एम इज इक्वल टू क्यू एन लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देयर फोर ट्रायंगल कौन से, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। किससे, तीनों साइड साइड लिया आपने, ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। एक तो आपने जब प्रूव कर दिया, यही तो प्रूव करना था आपको, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या करता है, नेक्स्ट पार्ट में ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, इसको कैसे प्रूव करोगे, देखो यहां से देखो आप, सेकंड पार्ट में आता हूं मैं, ठीक है। एंगल कौन सा, देखो इसमें देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये प्रूव करना है ना, मैं जो प्रूव करना है उसी ट्रायंगल को ले लेता हूँ। एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको ये प्रूव करना है क्या, कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। वी हैव, क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, ए बी इजिकल टू ए बी क्यू आर, ए बी इजिकल टू सॉरी पी क्यू गिवन है, ठीक है, ए बी इजिकल टू गिवन है। बी सी इजिकल टू क्यू आर दिया है ना, भी बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए भी गिवन है आपका, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है। अब आप फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंगल में कहता हूं बी ए सी, एंगल बी ए सी, या एंगल इसको कह लो सॉरी ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। क्यों, मैं कह रहा हूं ये एंगल एबीसी इक्वल टू पी क्यू आर होगा, क्यों, फ्रॉम फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूव किया था, फर्स्ट या सेकंड रिजल्ट, फर्स्ट वाला था, ठीक है, तो फर्स्ट प्रूव किया था फ्रॉम फर्स्ट, क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से आपने क्या प्रूव किया था फर्स्ट में, ए बी एम इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, तो क्या हो गया, ए बी एम, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन, किससे, सीपीसीटी से, ठीक है ना। तो ये बराबर ए बी एम, मतलब ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी एम और पी क्यू एन। तो ए बी एम क्या, कौन सा एंगल होगा, ए बी सी, पी क्यू एम एन कौन सा एंगल होगा, पी क्यू आर, वही तो लिखा मैंने, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, दो साइड, देखो ये साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल, तो दिस इज योर एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। फोर में, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर है कोई, नहीं, क्या कहता है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एटीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एटीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC using RHS congruence rule prove that the triangle ABC is an isosceles triangle। देखो ये क्या कहता है, दो, एक कोई ट्रायंगल है, हमें दिया नहीं है कि ये कैसा ट्रायंगल है, ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज एन, ये कहता है कि एक यहाँ से हमने एक एटीट्यूड डाला और दिस इज अगेन ये एटीट्यूड है, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच क्या है, BE एंड CF, BE ये E है एंड CF आर टू एल्टीट्यूड्स एंड विच आर इक्वल, ठीक है, ये कैसे हैं, इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, कह रहे हैं कैसे हैं ये,
दी आर इक्वल एट टू, मतलब ट्रायंगल गिवन के हमें क्या दिया है देखो, एक तो दिया है एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो चीजें दिए हैं, एंड बी इज इक्वल टू सी एफ दिया हुआ है आपको, ठीक है, बी इज इक्वल टू सी एफ भी आपको दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हाउ विल यू प्रूव, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू यूज द आरएचएस कांग्रेस कंडीशन, ठीक है, आरएचएस कांग्रेस रूल आपको यूज करना है इसमें, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। आरएचएस कांग्रेस रूल क्या होता है कि इफ इन एनी टू राइट ट्रायंगल्स, if the hypotenuse and the one side of one triangle is equal to hypotenuse and the one side of another triangle, then the triangles are congruent। यही तो होता है, हम मतलब ये प्रूफ करना होता है, अगर कोई दो राइट ट्रायंगल हैं उसमें अगर एक का हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे के हाइपोटेनस और उसके किसी और एक साइड के बराबर हो जाए तो हम बिल्कुल आंख बंद करके कह देंगे ये ट्रायंगल क्या है, फिर कॉन्ग्रेट है, ठीक है, बशर्ते प्रोवाइडेड दो बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट ट्रायंगल, राइट। चलिए यही आरएचएस रूल है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए, चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल में लेना है हमारे को, इन ट्रायंगल हम इसमें इन दो ट्रायंगल में कंसीडर करो, किसमें, बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ एंड बी सी एफ एंड सी ई बी, ट्रायंगल सी ई बी वी हैव, देखो ये क्या है इसमें, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्या है इसमें, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या इसको ऐसे करो, इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दिया है ना, तो ठीक है, गिवन, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है, राइट। दूसरी बात, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो हम आरएचएस रूल इसमें लगाना है हमारे को, ठीक है, राइट एंगल है, इसका अलावा हाइपोटेनस के अलावा कोई और साइड, अब इसकी इन दोनों में हाइपोटेनस क्या होगा ना, हो देखो हाइपोटेनस कौन सा, इस ट्रायंगल बी सी एफ में, देखो आप बी सी एफ में हाइपोटेनस कौन सा, वही राइट एंगल है तो बी सी हाइपोटेनस होगा, इज इक्वल टू हाइपोटेनस, इसका ट्रायंगल को इसका हाइपोटेनस कौन सा होगा, सी बी में, देखो सी ई बी में हाइपोटेनस कौन सा, ये भी इसमें बी सी होगा, ये बराबर है, क्यों बराबर है, कॉमन है नहीं, वाई दीज आर इक्वल, बिकॉज दीज आर कॉमन साइड्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसके अलावा आपको क्या दिखाना है, कोई एक और साइड आपको बराबर दिखानी है, कौन सी, आप कौन सी बराबर बराबर है इसमें, देखो ये दिया हुआ है, बी ई इजिकल टू क्या होगा, बी एफ इजिकल टू, आपने ट्रायंगल बी सी एफ लिया ना, बी सी एफ, तो इस बी सी एफ, तो सी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, आपको क्या दिया, बी, ये दिया हुआ है ना आपको, आपको दिया हुआ है क्या, ये एल्टीट्यूड इक्वल है, तो क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई बी, कौन किससे, देखो बी सी एफ इज इक्वल टू सी ई बी सी एफ, बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा, सी बी, सॉरी सी बी ई, ठीक है, सी बी ई, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो आपको ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑर्डर भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, लिखते समय, और जब आप कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा रहे हैं तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो कोई भी दो ट्रायंगल लिख सकते हैं, बट व्हेनेवर यू आर स्टेटिंग दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, ऑर्डर ऑफ द लेटर्स मीन वर्टिसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दिस इंप्लाइज, एक किससे हो गया, आरएस कॉन्ग्रुएंट, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका तो क्या हो गया, इसका तो क्या हो गया, बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, कौन सा ट्रायंगल, बी सी एफ, ठीक है, एंगल क्या हो गया, सी बी एफ, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी ये एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल बी सी ई, सी पी सी टी, भाई मतलब करना तो हो गया कि ये एंगल किसके बराबर हो गया, ये एंगल के बराबर, बी सी एफ, देखो बी सी बी एफ, सॉरी सी बी एफ इज इक्वल टू बी सी ई, ये एंगल दोनों बराबर हो गए ना,
देखो अब इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या है, ये बेस एंगल क्या है, दोनों बराबर हैं। तो दिस इंप्लाइज इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, बी एंगल के सामने कौन सा, ए सी इज इक्वल टू ए बी। क्यों, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखोगे रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर, ठीक है, ये प्रूव हो गया। आपको ये तो प्रूव करना था, ये प्रूव करना था कि ए सी इक्वल टू ए बी, यानी ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। हेंस द ट्रायंगल ए सी इक्वल टू ए बी का मतलब आपने ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूव कर दिया ना, बस दैट्स ऑल। यही इसमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइव क्या कर रहा है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इज इक्वल टू सी, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, दिया हुआ है आपको। एबीसी क्या है, आइसोसेलेस मतलब इसकी दोनों साइड बराबर है, ठीक है। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इज इक्वल टू एसी, एबी इज इक्वल टू एसी, ठीक है। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपको एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। आपको ये शो करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट। लेकिन और क्या दिया हुआ है इसमें, अब देखो दिया क्या है, एक तो आपको दिया हुआ है, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गिवन हियर, it is given AB is equal to AC, right? And angle APD, angle APD is equal to angle APC, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन या जो भी है आपने क्वेश्चन में कहा है कि ड्रॉ, तो वी हैव टू ड्रॉ इट, एंड that is why angle APD is equal to angle APC. These three things are given, right? Now what we have want to prove that angle B is equal to angle C, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है। वी हैव, देखिए आप उसमें क्या है, ठीक है। इन दीज ट्रायंगल्स चेक क्या क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, बिकॉज गिवन है, ठीक है। ये तो दिया हुआ हमारे को, ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। और अब ये देखो ये क्या है, ये एंगल क्या है, ये राइट एंगल है। अच्छा एक काम करो, सो बिफोर स्टेटिंग दिस फैक्ट, एक मिनट, ठीक है। आप क्या करो, एंगल, एंगल क्या है, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो ट्रायंगल राइट एंगल, राइट ट्रायंगल है, तो इसका मतलब आरएचएस कॉम्बिनेशन लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कैसे मैं उसके दो और पार्ट्स को इक्वल कर दूं, दिखा दूं, हाइपोटेनस एंड वन मोर साइड, तो इसका मतलब आरएचएस कॉम्बिनेशन इसमें लग जाएगी। तो इसका मतलब आप देखो, अब हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस ए सी, क्यों, ये गिवन है ना, आपको दिया है ना, तो दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमें एक चीज और दिखानी है, जो दोनों ट्रायंगल्स में दोनों साइड बराबर हो, वो क्या है, एपी। देखो आप ना, एपी क्या है, एपी इज इक्वल टू एपी, क्यों, ये कॉमन है ना, ये कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस के अलावा एक साइड हमने और क्या प्रूव कर दी कि दोनों बराबर है। देयरफॉर, देयरफॉर ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एपीसी, ठीक है। किससे, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। ये हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब आप देख लो, एंग दिस इंप्लाइज, सीपीसीटी लगाओ इसमें, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, सी पी सी टी, ए बी सी इज इक्वल टू ए पी सी। दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सॉरी ए बी पी इज इक्वल टू, सॉरी ए सी पी, ए बी पी इज इक्वल टू, ए बी पी इज इक्वल टू
सॉरी ये आपने ए बी पी, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी होगा, सॉरी वेरी सॉरी, ए सी पी, ठीक है, ए सी पी होगा, ऑर्डर ठीक लिखना है आपको, ए सी पी फ्रॉम देन फिर ए बी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी इक्वल टू ए सी पी हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ ही आपको करना था, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।